जयंत बुटानी है, करीब इसकी उम्र 23 साल है। गुरुग्राम पुलिस ने मदनपुरी में हुई गन पॉइंट पर लूट मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो शिवाजी नगर निवासी 23 वर्षीय आरोपी जयंत भुटानी बीएससी का छात्र है और गाड़ियों के सेल परचेज का काम करता था। कर्ज में डूबे होने के कारण आरोपी ने उस घर को निशाना बना दिया जिस घर में इसका रोजाना आना जाना लगा रहता था। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही शख्स है जिसने बीते मंगलवार को दिन दहाड़े मदनपुरी गली नंबर 8 में एक घर में घुसकर मां बेटे के साथ गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल आरोपी की मां और पीड़ित महिला की आपस में गहरी दोस्ती थी, जिस कारण आरोपी का पीड़ित परिवार के घर आना जाना था। पीड़ित महिला सोने के जेवर पहनती थी। आरोपी की नजर महिला के गहनों पर थी। बस फिर क्या था, इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी महिला के घर में दाखिल हुआ और लूटपाट करने लगा। महिला को बचाने के लिए जब उसका बेटा आया तो आरोपी ने मां बेटे दोनों के साथ मारपीट की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी महिला के जेवरात लेकर फरार हो गया। एसीपी नवीन कौशिक की माने तो आरोपी हेलमेट और मुंह पर कपड़ा लगाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिससे पुलिस को भी इस आरोपी को पकड़ने में काफी दिक्कत हुई, क्योंकि पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई क्लू ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उसकी गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक वैसे ही न्यू कॉलोनी थाने के एसएचओ राजेश ने अपनी टीम के साथ ऐसा जाल बिछाया कि आरोपी उस जाल में फंस गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये जो 23 तारीख को करीब 4 साढ़े 4 बजे घर में घुस के जो हेलमेट पहना हुआ था और मास्क मतलब मुंह पे पट्टा बांधा हुआ था कपड़ा टाइप, तो उसने गन नुमा कुछ दिखा के और लूट करी थी। चेन जिसमें गुट्ठी और ये चीज़ें, कड़े, कंगन, जो कि लूट के ले गया था। 3 मोबाइल फ़ोन जो डरा के, और चाकू भी था उसके पास। तो उसमें एक महिला को चोट भी लगी थी। तो उसके बाद ये सब लूट के भाग गया था वहाँ से। तो मामला ये है पूरा। देखो, अभी इसमें कैश की तो कुछ ऐसा नहीं था। ज्वेलरी लेके गए थे, मोबाइल फ़ोन लेके गया था ये। तो जो बाइक लेके आया था, बाइक पे भी आगे की नंबर प्लेट उसने हटा रखी थी और पीछे वाली भी उसने कुछ मोड़ रखी थी, तोड़ रखी थी वो भी। तो उसके बाद इसको जो हमारी टीम है पुलिस स्टेशन की और चौकी जो इंचार्ज हैं अपना, तो इन्होंने अच्छी कार्रवाई करी। आईओ हैं अपने, तो हमारी टीम गठित हो गई थी। उसके बाद क्राइम टीम भी लगी हुई थी, लेकिन जो हमारी जो पुलिस स्टेशन की और चौकी की टीम थी, तो पूरा इन्होंने तत्पर रह के, और जो सस्पेक्टेड हमने चेक करी, आसपास की फुटेज भी ली, जीएमडीए में कैमरे भी लगे हुए हैं, तो उसके भी आप पे सस्पेक्ट की लिस्ट निकाल ली और उसमें काफ़ी मेहनत से और इन्होंने तो इस तक पहुँचे हैं, तब इसको गिरफ़्तार किया। ये युवक जयंत बुटानी है, करीब इसकी उम्र 23 साल है और ये गाड़ियाँ वगैरह सेल परचेज का काम करता है। और जो जयंत बुटानी की मदर और जो रोहित है, मोहित उर्फ रोहित, तो इसकी मदर आपस में फ्रेंड्स थी। तो इनकी जैसे बातें होती रहती थी, फैमिली में मिलते थे एक दूसरे से। और जब इसको जयंत बुटानी ने देखा कि भाई जो इसकी जो आंटी लगी, मोहित की मदर, कि भाई ज्वेलरी वगैरह पहनती है, और तो कि भाई जो इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो इसने इनको टारगेट उस बिहाफ पे किया कि भाई ये घर में अकेली रहती है, इसके हस्बैंड की डेथ हो रखी है, और जो इसका जो बेटा था जो जिनके घर ये घुसा था, वो अपना दिन में कॉलेज वगैरह में चला जाता था, लेकिन उस दिन वो भी घर पे ही था। तो इसको लगा कि भाई इसकी मदर अकेली होगी और लूटपाट करके चला जाएगा। देखो, लूटपाट अभी इसका बेसिकली पीछे के तो कुछ ऐसा अभी चेक करेंगे हम, रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है या नहीं रहा है, वो अभी चेक करेंगे। जो भी होगा उसमें ऐड ऑन करा जाएगा। बाकी इसने कुछ मतलब अभी डिस्क्लोजर में तो यही है कि भाई जो इस पे कुछ कर्जा था, लिया हुआ था, तो उसने पे करना था। इससे पहले भी क्या कुछ सर ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? इससे पहले अभी कोई घटना अभी नहीं आई है हमारे संज्ञान में, लेकिन और भी पुलिस स्टेशन से पता करा जाएगा और क्राइम रिपोर्ट, इसकी क्राइम हिस्ट्री चेक करी जाएगी। कोई ऐसे मामले इसने पहले तो नहीं कितने के गहने थे, क्या कुछ रिकवरी हुई है?
देखो रिकवरी तो अभी इसकी अरेस्टिंग हुई है, जहाँ इसने छुपा रखे हैं उसके बाद रिकवर करा जाएगा जहाँ जहाँ छुपाए हैं इसने। बाकी बाइक हमने रिकवर कर ली है जो इससे, कि जिस बाइक पे ये किसी फ्रेंड की बाइक मांग के लेके आया था। नहीं अभी नहीं, ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई है। अगर कुछ भी होगा इसको हम पूछताछ करेंगे, इंटरोगेशन अभी रिमांड पे लेंगे। जो भी आएगी बात सामने, अगर इसमें कोई भी अन्य कोई इन्वॉल्व मिलता है तो उसको अरेस्ट करेंगे। सर इसके गिरेबान तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि क्लूलेस था सब कुछ। देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मेहनत इतनी कर अच्छा इन्होंने जो इम्पैक्ट, मतलब हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है, तो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क किया गया है इसमें। तो इसको जो पहचान हुई है आसपास से सारा कुछ उसका, जैसे इसने फेस भी ढका हुआ था, हेलमेट भी लगाया हुआ था, तो जहाँ से आया था ये फुटेज के बिहाफ पे इसको देखा, तो इसलिए आमजन में भी जो पुलिस की तरफ से रहता है, हर बार हमारी मीटिंग में सीपी साहब की तरफ से भी आता है कि भाई कैमरे ऐसे लोकेशंस पे कितने लगाए गए। तो कैमरा सीसीटीवी लगाना अहम इसलिए है क्योंकि उससे क्राइम सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। सर क्या हथियार ही बरामद हुए इससे? हथियार भी अभी तो नहीं बरामद हुआ है इससे, अभी रिमांड पे इसको लेंगे, अभी अरेस्ट किया है इसको उस बिहाफ पे, तो फिर इसमें जो भी इसने यूज किया है क्राइम में तो वो रिकवर किया सर जाएगा। जो महिला के सिर पे चोट लगी थी, क्या वो इसने हथियार मार के की थी या किस तरह से उस महिला को चोट? नहीं, जो हथियार भी इसने कुछ जैसे डराने के लिए जब मारा है तो उससे धक्का भी मारा, जब ये भागने लगा तो उन्होंने कोशिश करी इसको ना भागने दे, तब इसने धक्का भी मारा तो उससे भी चोट लगी। सर देखो प्रारंभिक जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ हुई है तो उसमें अकेला ही था, बाइक पे भी अकेला आया था जो हमने चेक किया और इसके डिस्क्लोजर में। ये जो कि हमने अरेस्ट किया है इसको, जयंत बुटानी को, ये 4-8 मरला शिवाजी नगर का रहने वाला है और गाड़ी सेल परचेज का काम करता है। उसने पढ़ाई भी बीकॉम की हुई है। सर किस तरह से पता लगा इन्फॉर्मर्स? देखो इसमें हमने जो हमारी टीम ने इन्फॉर्मर भी लगाए हुए थे जो इसको अरेस्ट करने के लिए, इस तरह के हाव भाव वाला जो बॉडी स्ट्रक्चर और जो इसने बाइक यूज करी थी उसके भी आप पे जो अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन मिली जो हमने लगाए हुए थे, तो उसके भी आप पे भी काफ़ी इसमें इसको ट्रेस करने में मदद मिली। गुरुग्राम के मदनपुरी में हुई लूट की वारदात से एक बात तो साफ है, दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो उस पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, और आरोपी कितना भी चालाक क्यों ना हो पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर उसे हवालात का रास्ता दिखा दिया है।